क्या आप खुद को पसंद नहीं करती? व्यक्तिगत पसंद नापसंद सबके लिए मायने रखती है। उनमें परिवर्तन भी व्यक्तिगत विकल्प होना चाहिए। लेकिन महिलाओं के मामले में ऐसा हो नहीं पाता। लेकिन क्यों नहीं हो पाता? चलिए इस पर आपको छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। रेवा को वेस्टर्न कपड़े पहनने का बहुत शौक है। बचपन में उसे जीन्स, टॉप, स्कर्ट जैसे कपड़े पहनना पसंद था और उसने पहने भी हैं। लेकिन शादी के बाद उसकी ये पसंद सपना हो गई। वो जैसे ही कोई ड्रेस पहनती है, उसके पति उसे टोक देते हैं कि ये सब तुम पर बिल्कुल नहीं अच्छे लगते। पहनना ही चाहती हो तो मायके जाकर पहन लेना, मेरे सामने नहीं। रेवा मन महसूस कर रह जाती है। कोई दोस्त कभी टोक देती है, यार तुम हमेशा ट्रेडिशनल ड्रेस में क्यों रहती हो? तो रेवा मन मारकर कहती है, अंकित को जीन्स टॉप पसंद नहीं, वो चिढ़ते हैं। अंकित यानी कि रेवा के हस्बैंड। तो रेवा जैसी कितनी ही महिलाएं हैं जो पति की पसंद और नापसंद को अपने जीवन पर लागू कर जीती हैं। उनके अनुसार सजती संवरती हैं, अलाउड और नॉट अलाउड की परवाह करती हैं और अपनी पसंद नापसंद को ताले में बंद कर हमेशा के लिए कैद कर देती हैं। स्त्री को कपड़े कैसे पहनने हैं, बाल छोटे रखने हैं या बड़े, ये अधिकतर उनके पति तय करते हैं। मेरे पड़ोस की भी एक महिला के बाल बहुत घने लंबे थे। वो अपनी गर्भावस्था के दौरान बाल कटवाना चाहती थी, मगर उसके पति ने कटवाने नहीं दिए। बोले, तुम्हारे इन बालों को देखकर ही तो मैं तुम्हें पसंद किया था, अब क्या मेरी पसंद के लिए इतना भी नहीं करोगी? डिलीवरी के समय उसे कई दिन बेड रेस्ट करना पड़ा। गर्मी में बालों को संभालना मुश्किल हो गया। लटें बंध गई। बाल धोने सुलझाने में बहुत परेशानी हुई, मगर बाल कटवाने की इजाजत नहीं मिली। पति ने ना तो पत्नी की इच्छा का ख्याल रखा और ना सुविधा का। पति की पसंद को यूं खुद पर थोप कर जीना, उस सोच को भी घोषित करना है जिसका महिलाएं खुद दबी जवान में विरोध करती रही हैं। लेकिन एक और विरोध है जो दूसरी ओर पति की पसंद नापसंद का मान रख खुद को पति की नजरों में ऊंचा उठाने की कोशिश भी महिलाएं करती है। ऐसा कर असल में वो खुद एक ऐसे रिश्ते को बुन लेती है जिसमें शर्तें लागू हों। पति पत्नी के बीच प्रेम के साथ भरोसा, समझदारी और सहयोग की भावना होनी चाहिए। यही उनके रिश्ते की नींव है। उस पर अपनी पसंद नापसंद को महत्व देना एक टॉक्सिक रिश्ते की शुरुआत है। एक तरह से इमोशनल ब्लैकमेलिंग है। तुम साड़ी गहनों में अच्छी लगती हो, मेकअप लगाकर रहा करो, किचन में काम करती अच्छी लगती हो, मम्मी को तुम्हारे जिम्मे कर रहा हूँ, भाई बच्चे मुझसे नहीं संभलते, ये तो तुम्हारा डिपार्टमेंट है, मेहमानों को तो तुम ही संभाल सकती हो। ऐसी बातें करके पुरुष तारीफ में कसीदे नहीं पढ़ रहा होता है। इन्हीं अपनी कमजोरियों और स्त्री की खूबियों का स्वांग कर वो पितृसत्ता की सोच को स्त्री के माध्यम से आगे ले जाने का काम कर रहा होता है। अगर आपको याद होगा तो फिल्म सांड की आंख में शूटर दादियों से पूछा जाता है कि उनकी उम्र क्या है, तब वो अनभिज्ञता जाहिर करती है। इस पर सवाल पूछ रहा व्यक्ति मुस्कुराते हुए कहता है, महिलाएं अपनी असली उम्र नहीं बताना चाहती हैं। तब शूटर दादी कहती है, ऐसा नहीं है, उम्र बताने में क्या है, मगर एक औरत उस उम्र तक सही हिसाब नहीं लगा पाती जो वो अपने लिए जीती है। हम सबने भी जरूर देखा और महसूस किया होगा कि घर परिवार के लिए स्त्री स्वयं की पसंद को बहुत पीछे छोड़ देती है। स्त्री के इस व्यवहार को हमारे समाज में उसकी जिम्मेदारी की तरह स्वीकार कर लिया जाता है और अब उसकी इच्छा अनिच्छा से परे उससे वो सब कुछ करते रहने की अपेक्षा की जाती है जो वो तब भी करती थी जब उसके जिम्मे बाहर के काम नहीं थे। रिश्ते में सामंजस्य बैठाकर चलना हम सभी के लिए जरूरी है, मगर पसंद की आड़ में अधिकतर जताने की कोशिश का विरोध किया जाना चाहिए। विवाह किसी पर हुकूमत का लाइसेंस नहीं देता। न स्त्री अपनी इच्छाओं को किसी पुरुष पर थोप सकती है, न पुरुष अपनी इच्छाओं को किसी स्त्री पर, बल्कि एक दूसरे की पसंद नापसंद को स्वीकार कर उसे अपने हिसाब से जीने देना ही विवाह का असली मतलब होता है। दूसरे को अपने हिसाब से ढालने की कोशिश ये भी इंगित करती है कि उसे ठीक से रहना ही नहीं आता। कोशिश अगर सवार कर कुछ नया आजमाने की है तो उसका अंदाज भी वैसा ही होना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो और ये बातें अच्छी लगी हों, आप इससे कुछ सीखना या सिखाना चाहते हो तो इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं और अगर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट में अपनी राय छोड़ सकते हैं। थैंक यू।